प्रज्ञावर्धन का जो ये पाठ है, इस पाठ को अगर कोई विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षा में बार बार असफल हो रहा है, 1 नंबर से 2 नंबर से या पॉइंट में उसका रिजल्ट बाधित हो जाता है, अगर वह बच्चा प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में प्रज्ञावर्धन के इस स्तोत्र को 11 बार अगर पढ़े, उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा, अर्थात उसको सफलता की प्राप्ति हो जाएगी। वो जिस भी कार्य के लिए परीक्षा में बैठ रहा है, प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहा है, उसको निसंदेह सफलता की प्राप्ति होगी। लेकिन इस पाठ को अश्वत्थ मूले प्रतिदिनम, पीपल के वृक्ष के मूल के पास बैठ कर के 10 पाठ किया जाए। अगर हवन करना है तो 10 और हवन नहीं करना है तो 11 पाठ। इसका मुहूर्त क्या है? पुख्य नक्षत्र आरभ्य, पुख्य नक्षत्र में इस पाठ को प्रारंभ करना चाहिए और पुनः पुख्ये समाप्य, और जब पुख्य पुनः आवे तो उसी नक्षत्र में इसका समापन करना चाहिए। 27 दिनैरेकम पुनश्चरणकम भवेत, 27 दिन में अगर इसको प्रतिदिन 10 पाठ किया जाए तो 270 पाठ होता है। तो 270 पाठ करने के बाद फिर दशांश उसको हवन करना चाहिए। अगर प्रतिदिन 11 पाठ कर रहा है तो उसको दशांश हवन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो प्रतियोगी परीक्षा के लिए प्रतिदिन बच्चों को प्रज्ञावर्धन के इस स्तोत्र पाठ को कैसे करना चाहिए? सर्वप्रथम कार्तिकेय भगवान, उनका जो मोर पे बैठे हों ऐसी प्रतिमा का पूजन करना चाहिए। पूजन करने के बाद उनसे प्रार्थना करें, अपने सुख समृद्धि यश कीर्ति वैभव पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना करें। और हाथ में जल लेकर के विनियोग, तो विनियोग कैसे करना चाहिए? दाहिने हाथ में तर्जनी उंगली को अंगूठा से मोड़ करके विनियोग को करना चाहिए। ओम अथास्य प्रज्ञावर्धन स्तोत्रस्य भगवान शिव ऋषि अनुष्टुभ छंदः स्कंद कुमारो देवता प्रज्ञा सिद्ध्यर्थम जपे विनियोगः। जल गिरा दें। जल गिराने के बाद इसमें इति संकल्पः लिखा है। इति बध अध्याय समापन अथ। ये पाठ के बीच में, अंत में, प्रारंभ में नहीं कहना चाहिए। इसको कह देने से पाठ निष्फल हो जाता है, पाठ का फल नहीं प्राप्त होता है। तो कार्तिकेय भगवान के जो 28 नाम हैं उनको पढ़ते हैं, एक बार विनियोग करना है। अगर आपको 10 पाठ 11 पाठ करना है तो एक बार ही विनियोग किया जाएगा। दूसरे दिन अगर आप करते हैं पुनः आपको विनियोग करना पड़ेगा। तो चलिए पाठ करते हैं। योगेश्वरो महासेना कार्तिकेयो अग्निनंदनः अस्कंदः कुमारः सेनानी स्वामी शंकर संभवः गांगेयास्ताम्रचूडस्य ब्रह्मचारी शिखीध्वजः तारकारी उमापुत्रः क्रौंचारिस्य खडाननः सप्त ब्रह्मसमूहस्य सिद्धासारस्वतो गुह सनत कुमारो भगवान भोगमोक्ष प्रदा प्रभु सर्वजन्मा गणाधीशा पूर्वजो मुक्ति मार्ग कृत सर्वागम प्रणीता च वांछितार्थ प्रदर्शक अष्टाविंशति नामानि मदीयानि तियः पठेत् प्रत्युषे श्रद्धया युक्तो मूको वाचस्पतिर्भवेत् महामन्त्रमयानीति मम नामानि कीर्तयेत् महाप्रज्ञामवाप्नोति नात्र कार्या विचारणः
मुख्य नक्षत्रयारभ्य पुराबुके समाप्य च अश्वत्थमूले प्रतिदिनं 10 वारं वारं तो सम्पठेत 27 दिनैरेकं पुनः शरणकं भवेत्। प्रज्ञावर्धन स्तोत्रम अनुष्ठान का प्रारंभ करें और पाठ के उपरांत, चूँकि कार्तिकेय भगवान की प्रसन्नता के लिए जो उनका वाहन है, अगर आपका कोई कार्य नहीं हो रहा है किसी अधिकारी से, तो आप ड्राइवर को पटा लीजिए, आपका कार्य हो जाएगा। वो साहब से कह करके निवेदन करके हाथ जोड़ करके आपका कार्य करवा देगा। तो ऐसे ही जो कार्तिकेय भगवान जी के वाहन हैं मोर, उनको प्रतिदिन पाठ करने के उपरांत 1 मुट्ठी चावल देना चाहिए। इससे वह बच्चा जो है विलक्षण प्रतिभा का मालिक होता है। अनुष्ठान दिनेषु मयूरेभ्यः तण्डुलादिकं देयं प्रज्ञावर्धन स्तोत्रस्य अनुष्ठानेन साधका विलक्षणां प्रतिभाम, तो विलक्षण प्रतिभा का बच्चा मालिक होता है। बोले कार्तिकेय भगवान की जय हो।